जिनको आप सब लोगों ने सुना, भारत सरकार के रक्षा मंत्री, पर्यटन मंत्री और बहुत सारे पदों पर जिन्होंने यहाँ उत्तराखंड के अंदर काम किया है, बहुत लंबा जिनका राजनीतिक और सामाजिक जीवन है और हमेशा प्रत्येक वर्ष वो बरसी के कार्यक्रम में आप सबके बीच में आते हैं, यहाँ भी आते हैं, खटीमा भी जाते हैं, मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा कांड भी जाते हैं। ऐसे मेरे बड़े भाई आदरणीय अजय भट्ट जी इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सबके इस क्षेत्र से विधायक और उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, यहाँ पर उपस्थित इसका संचालन करने वाले इस पूरे कार्यक्रम का आदरणीय मल साहब, मनमोहन भाई, और हमारे बड़े भाई के रूप में जिनको मैं बहुत पहले से देखता था, सचिवालय में मिलते थे हम, विधायक के रूप में आदरणीय जोत सिंह गुनसोला जी, मंच पर उपस्थित हमारे नगर पालिका के चेयरमैन अनुज जी, हमारी पुष्पा जी मंडल अध्यक्ष जी, भगवान सिंह धनाई जी जो अध्यक्ष हैं स्मारक के, श्री भगवती प्रसाद सकलानी जी, संरक्षक श्री कंसोला जी हो ही गए, हमारे मंच पर उपस्थित हमारे नेता हमारे सरदार बलजीत सिंह सोनी जी और सभी यहाँ पर उपस्थित अनिता जी समेत। अब मैं सबका नाम लूं तो बड़ा लंबा हो जाएगा, नीचे से सोनिया जी कहेंगी मेरा नाम नहीं लिया, दूसरे कहेंगे मेरा नाम नहीं लिया, तो ये भाई साहब भी हमारे कहते हैं आदरणीय भट्ट जी, इनका वो मेघादि मीन पर्यंत यानी कि मेष राशि से लेकर मीन राशि तक जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, आए हुए सभी आंदोलनकारी भाई, मैं आज सबसे पहले तो इस दिवस पर हमारी बेलमती चौहान जी, हंसा धनई जी, बलबीर सिंह नेगी जी, धनपत सिंह जी, मदन मोहन गोसाई जी, राय सिंह बंगारी जी, सभी को मैं नमन करता हूं कि जिसके कारण से, इनके बलिदान के कारण से हमको उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति हुई, हमें नया राज्य प्राप्त हुआ और हम सब लोगों को नए अवसर प्राप्त हुए। और मैं चूंकि अभी मल साहब कह रहे थे कि जो है पहली बार मुख्यमंत्री जी आए, मैं पहली बार ही बनाऊं और विधायक के रूप में पिछले 10 वर्षों से विधानसभा में उत्तराखंड आंदोलनकारियों का कोई भी मामला होता था तो उस मामले को उठाने के लिए चाहे कहीं के भी आंदोलनकारी हों, वो सारे के सारे मुझसे ही अप्रोच करते थे और मैं उस मामले को उठाता था क्योंकि उत्तराखंड को जनने का काम हमारे मसूरी कांड ने भी किया, मसूरी की धरती ने भी किया और एक दिन पहले खटीमा की धरती ने किया, जहां से मैं विधायक हूं। तो वहां भी हर वर्ष श्रद्धांजलि सभा होती है, तो वहां के लोग भी हमेशा सक्रिय रहते हैं और उनका सब जगह नेटवर्क रहता है। और माननीय अजय भट्ट जी जब नेता प्रतिपक्ष थे तो जब क्षैतिज आरक्षण का मामला आया था और एक आधा अधूरा शासनादेश 2016 में पास होने वाला था, तो उस शासनादेश को मैंने ही आपसे कहा कि ये शासनादेश गलत आ गया है, उसमें केवल उन लोगों के लिए आ रहा था जो घायल हुए हैं, जेल गए हुए हैं, उसके अलावा किसी को शामिल उसमें नहीं किया जाएगा। तो मैंने, आप नेता प्रतिपक्ष थे, चूंकि नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन दो ऐसे होते हैं कि वो किसी विषय पर भी कभी भी बोल सकते हैं विधानसभा के अंदर, तो हमने आपसे कहा और वो मामला हमारा रुका। तो इसलिए मैं भली भांति जानता हूं कि हमारे आंदोलनकारियों का सपना क्या था और हमारे जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, जिन्होंने बहन की राखी को ठोकर मार दी, अपनी मां की ममता को छोड़ दिया, किसी ने अपने बच्चों को छोड़ दिया और हंसते हंसते उत्तराखंड राज्य चाहिए, उन्होंने अपने सीने पर गोली खाई, हमें उत्तराखंड राज्य प्राप्त। निश्चित रूप से मैं मुख्य सेवक के रूप में
आप सबके समक्ष ये कहना चाहता हूं कि हम शहीदों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए जो भी काम होगा उस काम को करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। और मैं हमेशा कहता हूं कि भावों में भगवान होते हैं और हमारा भाव अच्छा है, हम काम करना चाहते हैं, हम उत्तराखंड राज्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उत्तराखंड के अंदर जो नई स्कीमें हो सकती हैं उन नई स्कीमों को लागू करने के लिए प्रयास करेंगे, उनको क्रियान्वित करेंगे, उनको धरातल पर उतारेंगे। केवल बड़ी बड़ी घोषणाएं नहीं करेंगे और जो घोषणा करेंगे वो घोषणा पूरी होगी। मैंने पहले ही कहा है कि हमने सरकार में आते ही तीन चीजों पर हमने फोकस किया है कि सभी का जो भी काम सरकार के पास आएंगे, हमारे अधिकारियों गणों के पास आएंगे, शासन में आएंगे, जिलों में आएंगे, हम सबसे पहले उसका जो है सरलीकरण करेंगे। सरलीकरण करेंगे, नंबर 1 पर उसको सरल बनाएंगे, नंबर 2 पर उसका समाधान करेंगे। यानी कि जो भी समस्या हमारे पास आएगी, हमारे अधिकारी गणों के पास आएगी, हमारे जनप्रतिनिधियों के पास आएगी, सरलीकरण के बाद उसका समाधान करेंगे और तीसरे नंबर पर उसका निस्तारण करेंगे। ये हमने सरकार पर प्राथमिकता तय की है। आप सब लोगों ने पढ़ा भी होगा, मैंने इसको विधानसभा के अंदर भी बोला है और बाहर भी बोला है। और जो जिस काम के लिए बना है उसका हम उत्तरदायित्व फिक्स करेंगे। यानी कि अगर कोई काम यहाँ मसूरी में कोई हमारे अधिकारी जो यहाँ तैनात हैं वो यहाँ कर सकते हैं तो उसको देहरादून नहीं आना पड़ेगा। अगर उनको देहरादून आना पड़ेगा या उनको सचिवालय आना पड़ेगा, यहां बिना जाए अगर वो वहां आ रहे हैं तो अलग विषय है, लेकिन यहां पर आने के बाद जो काम यहां से हो सकता है, अगर वो काम के लिए उसको देहरादून या देहरादून सचिवालय में या सरकार के पास आना पड़ेगा तो निश्चित रूप से मैंने सभी से कहा है, सभी लोगों से अनुरोध किया है कि हम उनका उत्तरदायित्व फिक्स करेंगे, उनकी जिम्मेदारी फिक्स करेंगे। ये कुछ काम हम कर रहे हैं, हम उत्तराखंड को आगे ले जाना चाहते हैं। चूंकि मैं भी सभी आंदोलनकारियों, भाइयों की, बहनों की, सबकी भावनाओं को समझता हूं। मैं छोटा था, मैंने उस समय इंटर किया था और 1 सितंबर 1994 का जो गोली कांड है उसको बड़े नजदीक से देखा हमने। हमारे सामने घटित हुआ किस प्रकार से निहत्थे हमारे आंदोलनकारियों पर उस समय गोलियां चलाई गई, किस प्रकार का वहां पर लाठीचार्ज हुआ। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि हमारे उत्तराखंड के जो शहीद हैं उनके क्या सपने थे, हमारे आंदोलनकारी भाई बहन क्या सोचते हैं। इसी कड़ी में हमने अभी कल, चूंकि कल वहां पर बरसी का कार्यक्रम था, तो मैंने सरकार की तरफ से राज्य आंदोलनकारियों का जो, क्योंकि पूरे उत्तराखंड के अंदर से लगभग जगह जगह से लोगों के प्रतिनिधि मंडल मिलते हैं, आंदोलनकारी भाई बहन मिलते हैं, उनका जो चिन्हीकरण था वो चिन्हीकरण बंद हो गया था 2018 के बाद, उसमें काम नहीं हुआ है। मैंने कहा है कि हम नया शासनादेश जारी करके उसको 31 दिसंबर 2021 तक पुनः चिन्हीकरण की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ करवाई जाएगी। चिन्हित जो राज्य आंदोलनकारी हैं, जिन्हें सम्मान स्वरूप 3100 रुपये पेंशन मिलती है, उनकी मृत्यु के पश्चात भी उनके आश्रितों को, पति पत्नी को ये पेंशन आगे भी दी जाएगी। पहले जो कर रहे हैं वो विभिन्न विभागों में कार्यरत जो हमारे राज्य आंदोलनकारियों को सेवा से हटाए जाने के लिए माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर राज्य सरकार पुनर्विचार याचिका दाखिल कर उस पर हम ठोस कार्रवाई करेंगे, किसी को वहां से हटने नहीं देंगे। और जो हमारे उद्योग हैं, उद्योगों में नौकरी के लिए राज्य आंदोलनकारियों को प्राथमिकता के लिए समुचित व्यवस्था की जाएगी कि उनको उन उद्योगों में भी, जो हमारे उद्योग धंधे चल रहे हैं, उनमें जो है समुचित व्यवस्था उनके लिए हो। इसी प्रकार से राजकीय अस्पतालों की तरह ही अभी जो हमारे सरकारी अस्पताल हैं उनमें तो हमारे आंदोलनकारियों को इलाज की सुविधा प्रदान होती है, लेकिन मेडिकल कॉलेज में सुविधा नहीं मिलती है। मेडिकल कॉलेजों में भी राज्य आंदोलनकारियों का निःशुल्क इलाज सुनिश्चित किया जाएगा। ये तो आंदोलनकारियों के संबंध में है। यहाँ पर आप लोगों ने जो सिपन कोड की बात करी है, चूंकि
ये सिपन कोर्ट का प्रकरण काफी दिनों से चल रहा था। हम लोगों ने इसमें विधानसभा में भी चर्चा करी है। माननीय गणेश जोशी जी ने अभी आपके सामने कुछ बातें रखी हैं। मैं ये कह सकता हूं कि वास्तव में जो सिपन कोर्ट के हमारे भाई बंधु हैं, उनका निश्चित रूप से पुनर्वास होना चाहिए और सरकार मानती है। अभी चूंकि इसमें विस्तृत रूप से हमने सचिव पर्यटन और चीफ सेक्रेटरी की जो कमेटी है उसको एक बार बैठाल कर हम पूरी समीक्षा करने वाले हैं। और जैसा इन्होंने कहा गणेश जी ने कि रोपवे का काम शुरू होने से पहले हम सभी जो हमारे सिपन कोर्ट के लोग हैं उनका फैसला करेंगे, उनके बारे में व्यवस्था करेंगे, उसके बाद आगे बनेगा। और इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। अभी तो आज आप लोगों ने इतना सारा कर रखा है, पता नहीं आप लोगों को पता होगा, हम लोग आने वाले हैं और वैसे भी आप लोग मुझे कहते, कोई इसकी आवश्यकता भी नहीं थी। यहाँ हम आ ही रहे थे, आप लोग बैठ के भी अगर हमको कह देते, यहाँ पर खड़े होके भी कह देते, तो हम आप ही के बीच के हैं, कोई अलग से कहीं से नहीं आए। कोई ऐसा नहीं है कि कोई हम कहीं पैरासूट से आ गए हैं या कहीं दूसरे प्रदेश से आ गए हैं या कहीं और से आ गए हैं। आपके भाई हैं, किसी के जो हमारे बड़े हैं उनके छोटे भाई हैं, जो हमारी बहनें हैं उनका भाई हूँ, एक मैं भी सैनिक का बेटा हूँ और मैंने ये सब चीजें नजदीक से देखी हैं। मैं भी जानता हूँ जिनका घर द्वार उजड़ता है या उनको हटाया जाता है या किसी उसमें आते हैं तो उनको कितनी परेशानी होती है। और हमारी सरकार सबके लिए रास्ता निकालेगी, हम सबका रास्ता निकालेंगे। इसी प्रकार से गढ़वाल सभा की बात आई है, उसके बारे में भी देखेंगे कि अगर वो वहां से नहीं हटती, कोई रास्ता निकलता है तो उसको भी करेंगे, नहीं तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे। तो आज के अवसर पर आपने बहुत सारी चीजें यहाँ पर कही हैं। मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन मैं भी करती हूँ, आपका सम्मान भी करती हूँ। जो भी आपने आंदोलन की मांग की और तो सही है, पर एक समान पेंशन का मुद्दा पहले से ही चला आ रहा है। दीदी उसके बारे में भी विचार करेंगे। मैं जानता हूँ 5100 और 3100 की बात है जी, मेरी जानकारी में है, क्योंकि मैं खुद ही आंदोलनकारी हूँ। तो आंदोलनकारी हूँ तो मुझे भी पेंशन मिलती है उसमें तो मैं 3100 वाले में हूँ, मैं 5100 वाले में नहीं हूँ। तो मसूरी में वन टाइम सेटलमेंट लागू करवाने के लिए, चूंकि उसमें बीच में व्यवस्था बनी थी, लागू नहीं हो पाया, उसको हम लोग लागू करवाएंगे। तो आज के अवसर पर क्योंकि ध्यान और कहीं रहता है तो आप सब लोगों ने और भी मुझे बहुत सारे ज्ञापन दिए हैं। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से जो है निवेदन है, सर उस सिपन कोर्ट में जो सारे लोग हमारी माताएं बहनें बैठी हुई है और सर इस बरसात सर्दी गर्मियों में जो हवा घरों पे रह रहे हैं, कब तक हो जाएगा सर? नहीं, हम जल्दी से जल्दी इसको करवाएंगे। देखिए ऐसा है कि इसमें मैंने कहा कि जल्दी से जल्दी व्यवस्था करवाएंगे। अभी ये सिपन कोर्ट का मामला कब से चल रहा है और मुझे बने हुए कितने दिन हुए? अभी 2 महीने भी नहीं हुए। कोई बात नहीं, अब मैं आ गया ना। अब जोशी जी मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो मेरे से बात करिए, कोई बात नहीं। जोशी जी ने जो करा है वो भी अच्छा है, अगर कोई चीज छूट गया है तो उसको भी हम लोग करेंगे, सब मिल के करेंगे। मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी इसको करवाएंगे। और चूंकि अभी आप लोगों ने विषय संज्ञान में डाला है और आप लोगों के बीच में हम लोग आए हैं आज, चूंकि शहादत का दिन है। वैसे तो ये दिन हमको जो है कोई अच्छा दिन तो है नहीं आज, ये दिन तो बड़ा खराब दिन है आज का, हमारे इतिहास में बड़ा काला दिन है। लेकिन आप लोगों ने जितनी बातें भी कही हैं उन सभी को मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी हमारी सरकार उस पर काम करे और आप सबकी समस्याओं का, आप सबका जो आवश्यकता है, जो आपकी मांग है, उसके अनुरूप हम काम करें। तो आज के अवसर पर आचार संहिता अभी जनवरी में लगेगी, अभी बहुत टाइम है, 4 महीने पूरे हैं अभी। आप लोग चिंता मत करिए और आचार संहिता की बात मत करिए। मैं देखिए किसी भी कार्यक्रम में जाता हूं तो मैं कभी चुनाव की बात और कभी इसकी बात नहीं करता हूं। मैं ये सब चीजें बात की बातें हैं। अभी जो काम हम कर सकते हैं उस काम को हम प्राथमिकता से लेंगे। हमारा एक ही एजेंडा है कि उत्तराखंड राज्य का विकास करना। जैसा माननीय अजय भट्ट जी ने कहा कि जिस प्रकार से आज देश को आगे बढ़ाने के लिए माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए हम उत्तराखंड का सर्वांगीण विकास चाहते हैं और उस दिशा में हम आगे कदम बढ़ा रहे हैं। और हम संकल्पबद्ध हैं कि हमारे उत्तराखंड के जो शहीद हैं उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य का निर्माण करेंगे। आज के अवसर पर आप सभी का मैं
धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोग आए, और मुझे लगता है कि थोड़ा गुस्से में आए होंगे, लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने बड़ा सौहार्दपूर्ण जो है बातचीत की। और गुस्सा भी क्यों नहीं करेंगे, कोई अगर गुस्सा है या दर्द है या जो भी है, मैं समझता हूं कि देखिए ऐसा अगर हम लोगों से नहीं, अब आप मत बोलिए, मैं बोल रहा हूँ ना बहन जी। तो आपने जो भी कहा हमें अच्छा लगा कि आपने अपनी बात कही है, और निश्चित रूप से हम लोग उस पर काम करेंगे। आज के अवसर पर आप सभी का धन्यवाद। हमारे प्राइवेट पार्किंग के संबंध में भी हमारे मनमोहन जी ने कहा है, उसके बारे में भी हम दिखवा लेंगे क्या हो सकता है उसमें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे हैं, मसूरी दौरे पर हैं, शहीदों को नमन किया है। 1994 का वो गोलीकांड जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है उसका भी जिक्र किया, लेकिन इस बीच तमाम जो समस्याएं हैं मसूरी वासियों की, उसको लेकर भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि ये जल्द से जल्द पूरी की जाएंगी। बहुत सवाल थे जो, जैसा कि आपने देखा, लोगों ने पूछ रहे थे, लेकिन तमाम चीजों को लेकर कोई समय तो नहीं दिया, लेकिन ये आश्वासन जरूर दिया है कि हम जल्द से जल्द इन तमाम चीजों को पूरा करें। तो चलिए अब खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। रुक करते हैं